इस वाक़े के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई इस वॉज स्मगल्ड टू पाकिस्तान, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। दास वाक़े में रॉ और NDS का गठजोड़ वाज़े। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। हमलावर दियामेर भाषा डैम को निशाना बनाना चाहते थे, नाकामी पर दूसरे हदफ को टारगेट किया। इस्तेमाल होने वाली स्मगल शुदा गाड़ी और सहूलतकारों की शनाख्त हो गई। वज़ीर ख़ारिजा की मुमकिना तौर पर खुदकुश हमलावर के कुछ बॉडी पार्ट्स मिलने की तस्दीक। चीन तहकीकात से मुतमईन है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट इन्वॉल्व शख्स हुसैन के दो बेटे हमने शामिल तफ्तीश किए, जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि ये गाड़ी बिल्कुल नवंबर में उनके वालिद के पास आई थी। खुदकुश समेत बिल्कुल वक़ूए तक लेके जाना एक शाम पहले। ये तारिक नामी शख्स जो कि TTP से ताल्लुक़ रखता है, अफ़गानिस्तान में होता है। पूरा टेररिस्ट नेटवर्क फैसिलिटेशन का, हैंडलर्स का, जो कि पाकिस्तान में मौजूद था, जिसमें हुसैन, अयाज़, खुदकुश हमलावर जो था खालिद उर्फ़ शेख, उसका नाम था। दासू वाक़े में 100 से 120 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में हैंडलर सपोर्ट नेटवर्क गिरफ्तार हो चुका। खालिद उर्फ शेख नामी खुदकुश हमलावर गैर मुल्की शहरी माविया नामी शख्स ने प्लान किया। कराची से पकड़े गए अयाज का एतराफ़। अफगानिस्तान से मुलजिमों की हवालगी की दरख्वास्त कर रहे हैं। DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग। Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. अमेरिका ने फैसला कर लिया भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसीलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। वाशिंगटन समझता है पाकिस्तान सिर्फ 20 साल का गंद साफ करने के लिए है। अफगान तालिबान अशरफ गनी के होते मुज़ाकरात पर राजी नहीं। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी तस्फिया मुश्किल नजर आता है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी इदारों की शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन। तनाज़े में कोई भी फेवरेट नहीं, सिर्फ अमन और इस्तेहकाम के मकसद का हुसूल हमारी ख्वाहिश है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जर्मनी, इटली और हॉलैंड के सफीरों से गुफ्तगू। सिपा सलार से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अफगान हुकूमत की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की मशरूत पेशकश। जंगजुओं ने गजनी का कंट्रोल संभाल लिया। रात के तारीखी किले पर कब्जा। सुबह बातखेज के सदर मकाम किला 9 में भी दाखिल। मज़ार शरीफ में तालिबान का हमला पसपा। जिला नहर शाही वापस हासिल कर लिया। गवर्नर बल्ख का दावा। अफगान हुकूमत अंदाजों से पहले ही गिरने का खदशा। तालिबान 90 रोज में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगान फोर्सेस सख्त मज़ाहमत से ही जंगजुओं की पेशकदमी रोक सकती है। अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार की गुफ्तगू।
दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा, ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। माजी में आबी ज़खायर को नज़रअंदाज करना अफसोसनाक। पहले की हुकूमतों ने इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबाबंदी की। भाषा डैम ना बनने से मुल्क को नुकसान पहुंचा। आने वाली नस्लों के लिए 10 नए डैम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का तरबेला में तकरीब से खिताब। पीडीएम में है क्या, एक फजलुर रहमान और एक नून लीग, बाकी तो कोई मेंबर ही नहीं है। 9 जमातों का मुझे कोई नाम लेके बता दे। नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने उन्होंने सबमिट किया है, सुकड़ रही हैं। पाकिस्तान में आए जी, खुद आए। सो नवाज शरीफ के लिए यही बेहतर है। पीडीएम का इजलास बेवक्त की रागनी पिछले साल से जलसे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अब तक अपील नहीं की। नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई। इनके इंटरव्यूज पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वार का हिस्सा हैं। रवैया ना बदला तो हमारे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अफगान सफ़ीर सिलसिला की बेटी ने कल जो 3 ज़बानों में इंटरव्यू दिए हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है। और अगर उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा तो हमारे पास सारी फुटेज हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन पहले हक़ाइक़ को देखकर, कानून को देखकर, और नैब से भी पूछ लें कि जी ये आप पर इल्ज़ाम है, इसका आप क्या जवाब दे रहे हैं। और यहाँ इल्ज़ामात इतने तवातर से लग रहे हैं कि आदमी को जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता कि दूसरा इल्ज़ाम आ जाता है। अगर आप समझते हैं कि नैब ने कोई ज़्यादती की है तो अदलिया वोकल है, अदलिया आज़ाद है, और बताएं कि जी नैब ने ज़्यादती की है, हमारे केस को ख़त्म किया जाए। नैब किसी के ख़िलाफ़ बेबुनियाद केस क्यों बनाएगा? हमारी किसी से क्या ज़ाती परखाश है? अगर करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिश की जाती है तो वो आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता। तनकीद जरूर करें, लेकिन हकाइक और कानून को देखकर करें। करप्शन के खात्मे की कोशिश पर इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। अगर नैब ने ज्यादती की तो अदलिया आज़ाद है, अदालतों से रजू करें। तमाम रेफरेंसेस का दोबारा जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। फिरदौस आशिक अवान और ऐवान वज़ीर आला के दरमियान 20 जुलाई के बाद से सर्द मोहरी। बतौर मुआवने खुसूसी कई इक़दामात नाराजगी का सबब। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रहनुमाओं ने क़यादत को अदम दिलचस्पी से आगाह किया। पोलिंग के 3 रोज़ बाद इस्तीफ़ा मांग लिया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी नतीजा खेज न हो सकी। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। गवर्नर हाउस लाहौर में सरकारी रिहाइशगाह खाली। शदीद इख्तलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद सदारती इंतखाब के लिए नामजद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रियासत की मजमूई सूरत हाल और आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल। सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी एतमाद पर इजहार तशक्कुर करते। पहली से छठी जमात तक नाज़रा, 7वीं जमात से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। मौजूदा उलमा बोर्ड ने बिल पर बहुत ताउन किया। कुरान की तालीमात पर अमल करके ही मुसलमान खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। परवेज़ इलाही। कोरोना की वार बरकरार। चौथी लहर मजीद 102 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4,934 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 10,85,294 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रिकॉर्ड। कराची में सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालना बड़ा चैलेंज। आज ऑपरेशन फिर मौखर। कल शुरू किए जाने का इम्कान। केपीटी इंतजामिया को तेज लहरों का इंतजार। साहिल पर क्रेन, शॉवल समेत दीगर हैवी मशीनरी मौजूद।
कैंसर से लड़ते जिंदगी हारने वाली दुर्दाना भट्ट कराची में सुपुर्दे खाक। अदाकारा कई रोज से निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। 50-50, आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। जमैका टेस्ट का पहला रोज वेस्टइंडीज की दावत पर पाकिस्तान की पहले बैटिंग, 2 विकेटों के नुकसान पर 33 रन बना लिए। मुजफ्फराबाद में बारिश, डकवर्थ लुइस कानून के तहत फैसला। ओवरसीज वॉरियर्स की रावलाकोट हॉक्स को 7 विकेटों से शिकस्त। पहले मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टालियंस को 4 विकेटों से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में दिल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी आबाई गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी एथलीट ने जेवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। अरशद नदीम दुआओं पर कौम के शुक्रगुजार, मजीद बेहतर कारकर्दगी का आज़म। शाबाश पाकिस्तान। गुजरांवाला में 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड। 12,500 तलबा की शानदार काविश। 47 ड्रोन कैमरों से रिकॉर्डिंग। और चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, जश्न आज़ादी की तैयारियां, गली बाजार सजने लगे, फजा में मिली नगमों की गूंज। आप भी खुशियां मनाएं। अपनी तस्वीर और मुख्तसर वीडियो दुनिया न्यूज़ को भिजवाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार सबको दिखाएं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।